कुम्हार चाक पर घुमाते मिट्टी के लौंदे को कभी प्यार से थपथपाकर, कभी सहलाकर, तो कभी पीट कर उसे एक सुंदर बर्तन का आकार दे देता है। बाद में वही बर्तन अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित करता है। माता पिता को कुम्हार की भांति मिट्टी रूपी संतान का पालन पोषण करना चाहिए। श्लोकेन वा तदर्थेन पादने काक्षरेण वा अबंध्यम दिवसम कुर्यात् दानाध्यय न कर्मभिः। जीवन का एक एक क्षण, प्रहर, दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मनुष्य को इसका सार्थकता से प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रतिदिन एक वेद मंत्र, आधा श्लोक, श्लोकांश अथवा एक अक्षर का स्वाध्याय करे। यदि ऐसा करने में कोई बाधा हो तो दान करे। यदि मनुष्य के लिए दान करना भी संभव ना हो तो उसे परोपकार अथवा अन्य शुभ कर्म करके दिन व्यतीत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका अनुसरण नहीं करते उनके जीवन का प्रत्येक क्षण व्यर्थ जाता है। कांता वियोगः स्वजनापमानः ऋणस्य शेषम खून रूपस्य सेवा दरिद्र भावो विषमा सभा च विनाग्निमेते प्रदहंती कायम। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे दुख होते हैं जिन्हें भुलाना असंभव होता है। पत्नी वियोग, स्वजन द्वारा किया गया अपमान, ऋण, दुष्ट स्वामी की चाकरी तथा मूर्खों से युक्त स्थान में दरिद्रता युक्त जीवन यापन करना, ये कष्ट मनुष्य के शरीर को अस्वस्थ कर उसे मृत्यु की ओर धकेलते हैं। नदी तीरे च ये वृक्षाः परगेहेषु कामिनी मंत्रीहीनाश्च राजानः शीघ्रं नश्यन्त्य संशयम्। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार तीव्र वेग से बहने वाली नदी के किनारे स्थित वृक्ष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार दूसरे के साथ रहने वाली स्त्री तथा सुयोग्य मंत्री से हीन राजा का अतिशीघ्र नाश हो जाता है। बलम विद्या च विप्राणाम राज्ञाम सैन्यम बलम तथा वित्तम च वैश्यानाम शूद्राणाम परिचार्यका। चाणक्य के अनुसार जिस प्रकार ब्राह्मण विद्या शक्ति से, राजा सैन्य शक्ति से, वैश्य धन शक्ति से तथा शूद्र सेवा कार्य से अपने अस्तित्व को प्रकट करता है, उसी प्रकार संसार में प्रत्येक मनुष्य का किसी न किसी शक्ति के कारण ही अस्तित्व होता है। इस शक्ति के अभाव में वह पूर्णतः महत्वहीन हो जाता है। निर्धनम पुरुषम वैश्या प्रजा भग्नम नृपत्यजेत खगावीत फलम वृक्षम भुक्तवा चाभाग्यता गृहम। अतिथि के विषय में चाणक्य अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अतिथि का महत्व एक क्षणिक विराम में ही निहित है। निसंकोच या निर्लज्ज होकर एक ही स्थान पर निवास करते रहना अतिथि के लिए अशोभनीय है। इसलिए जिस प्रकार वेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित हुए राजा को तथा पक्षी सूखे वृक्ष को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार भोजन के उपरांत अतिथि को भी साधुवाद करके वहां से अतिशीघ्र चले जाना चाहिए। गृहीत्वा दक्षिणाम विप्रास्त्यजन्ति यजमानकम प्राप्त विद्या गुरुम शिष्या दग्धारण्यम मृगास्तथा। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार दक्षिणा प्राप्त करके ब्राह्मण आगे बढ़ जाता है, विद्यार्जन के बाद गुरु से विदाई लेकर शिष्य अपना मार्ग पकड़ लेता है तथा वन के जल जाने के बाद पशु पक्षी जीव जंतु आदि उसे त्याग देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लिया गया आश्रय उद्देश्य के पूर्ण हो जाने के बाद अतिशीघ्र छोड़कर चले जाना चाहिए। उसका यह कार्य बुद्धिमत्ता का परिचायक होगा। दुराचारी च दूरदृष्टिर्दुराहवासी च दुर्जनः यन्मैत्री क्रियते पुंभिर्नरः शीघ्रं विनश्यति। दुराचारी, पापी, दुर्जन तथा दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की संगत से बुद्धिमान एवं विवेक युक्त मनुष्य भी कुछ समय उपरांत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्य की मित्रता से बचना चाहिए। चाणक्य की दृष्टि में ऐसे मनुष्य के साथ मित्रता करने से केवल बुद्धिमान एवं योग्य मनुष्य को ही हानि उठानी पड़ती है। ऐसे मनुष्य कोयले की खान के समान होते हैं, जहां हर कोई काला हो जाता है। समाने शोभते प्रीति ही राज्ञी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु दिव्या स्त्री शोभते गृहे।
अपने स्तर के व्यक्ति के साथ स्थापित प्रेम और सौहार्द युक्त संबंध ही मनुष्य के लिए उचित होते हैं। इसी प्रकार शासकीय सेवा उचित होती है। व्यापार में लोक व्यवहार और घर के लिए उत्तम गुणों से युक्त स्त्री उपयुक्त है। अर्थात मनुष्य को सामाजिक स्तर पर बराबर के व्यक्ति के साथ संबंध बनाने चाहिए। इसी प्रकार केवल सरकारी नौकरी ही मनुष्य को स्थिरता प्रदान करती है, इसलिए अन्य नौकरियों की अपेक्षा इसे महत्व दे। व्यापार में लोक व्यवहार और वाक्पटुता पर ही व्यक्ति की सफलता निर्भर करती है। इसी तरह घर में केवल गुणवती और सुशिक्षिता स्त्री ही शोभायमान होती है। इसलिए मनुष्य उपर्युक्त बातों का सदैव अनुपालन करें। संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके कुल या वंश में कोई दोष अथवा अवगुण ना हो। यदि गहनता से परीक्षण किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के कुल में कोई न कोई दोष अवश्य निकल आएगा। इसी प्रकार संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो निरोगी या सुख संपदा से परिपूर्ण हो, अर्थात दुख, कष्ट, पीड़ा एवं बीमारी कभी न कभी अवश्य मनुष्य को जकड़ती है। इसके प्रभाव से कोई भी बच नहीं सकता। सुख दुख एवं उतार चढ़ाव प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आते जाते हैं, लेकिन मनुष्य को असहाय होने के स्थान पर साहस पूर्वक इनका सामना करना चाहिए। आचारः कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। मनुष्य का आचार विचार उसके कुल का परिचायक होता है। वार्तालाप से उसके देश विशेष का, व्यवहार से उसके स्नेह भाव एवं मान सम्मान का तथा उसके शरीर से भोजन का ज्ञान होता है। अन्य शब्दों में मनुष्य का व्यक्तित्व उसके संपूर्ण कृतित्व का दर्पण होता है। केवल मनुष्य के व्यक्तित्व को देखकर ही बुद्धिमान व्यक्ति उसके गुणों दोषों का अनुमान लगा सकता है। सुकुले योजयेत कन्याम पुत्रम विद्यासु योजयेत व्यसने योजयेत शत्रुम मित्रम धर्मे नियोजयेत। बुद्धिमान व्यक्ति के संबंध में चाणक्य अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को अपने पुत्री का विवाह किसी श्रेष्ठ एवं सुयोग्य कुल में करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुत्र को श्रेष्ठ शिक्षा दिलवानी चाहिए तथा मित्रों को धर्म कर्म से संबंधित शुभ कार्यों में लगाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने शत्रु पक्ष को सदा किसी न किसी कष्ट में उलझाए रखे। इससे वे कभी भी उसके लिए मुसीबत या संकट उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। निस्संदेह इस श्लोक में चाणक्य ने अपनी कूटनीति की झलक दिखाई है। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। सर्प और दुर्जन व्यक्ति के बीच में तुलना करते हुए चाणक्य कहते हैं कि सर्प केवल काल के बलवान होने पर ही काटता है। इसके विपरीत दुर्जन व्यक्ति कदम कदम पर विश्वासघात करता है, व्यर्थ पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए यदि दोनों में से किसी एक को चुनने का अवसर आ जाए तो बिना संकोच सर्प को चुन लेना चाहिए। एतदर्थं कुलीनानां नृपः कुर्वन्ति संग्रहम् आदि मध्यावसानेषु न त्यजन्ति च ते नृपम्। चूंकि बुद्धिमान एवं कुलीन व्यक्ति विपरीत एवं विषम परिस्थितियों में भी साथ नहीं छोड़ते, इसलिए राजा एवं विद्वान मनुष्य भी इन्हें आश्रय देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे सुसंस्कृत एवं विवेक युक्त मनुष्य विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम होने के कारण साहस पूर्वक उनका सामना करते हैं। प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागराः सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलये अपि न साधवः। बुद्धिमान व्यक्तियों की प्रशंसा करते हुए चाणक्य कहते हैं कि अनेक नदियों का जल स्वयं में समाहित करने के बाद भी समुद्र शांत बना रहता है, लेकिन जब प्रलय काल आता है तब वह भी अंततः अपनी सीमाएं तोड़कर संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न करने के लिए व्याकुल हो उठता है। परंतु धीर, गंभीर, सज्जन एवं बुद्धिमान व्यक्ति अनेक विपत्तियों के आने की स्थिति में भी शांत बना रहता है, अर्थात किसी भी स्थिति में वह धैर्य का साथ नहीं छोड़ता तथा तटस्थ होकर उनके निवारण का उपाय ढूंढता है। मूर्खस्तु परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो द्विपदः पशुः भिन्नति वात्सल्येन अदृष्टः
कंटको यथा। मूर्ख व्यक्ति दो पैरों वाले पशु के समान होते हैं। उसे न तो उचित अनुचित का ज्ञान होता है और न ही उसे कुछ समझाया जा सकता है। अतः ऐसे मनुष्य का अतिशीघ्र त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार पैर में घुसा कांटा दिखाई न देने पर भी भयंकर पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति द्वारा कहे गए मूर्खतापूर्ण वचन निरंतर सज्जन मनुष्य को बेधते रहते हैं। रूप यौवन वन संपन्नः विशाल कुल संभवः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एवं किंशुकाः। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य ने विद्या की महत्ता पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार सुगंधित होने के बाद भी ढाक का सुंदर पुष्प न तो देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है और न ही वह किसी को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है, उसी प्रकार रूप सौंदर्य से परिपूर्ण होने तथा उच्च कुल में जन्म लेकर भी विद्या विहीन मनुष्य मान सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। रूप, सौंदर्य, धन, संपत्ति, बल, उच्च कुल एवं यौवन इनकी शोभा बुद्धि और विद्या द्वारा बढ़ती है। इसके अभाव में मनुष्य ढाक के पुष्प समान है। कोकिलानां स्वरो रूपम स्त्रीणां रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणां क्षमा रूपम तपस्वीनां। गुणों के महत्व से अवगत कराते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार मीठी वाणी होने के कारण कोयल का काला रंग गौण हो जाता है, अर्थात रसयुक्त स्वर ही उसका रूप बन जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता धर्म ही स्त्रियों का रूप सौंदर्य होते हैं। रूप सौंदर्य से युक्त लेकिन चरित्रहीन स्त्री की अपेक्षा कुरूप किंतु ज्ञानमान एवं विवेक की स्त्री अधिक सुंदर है। ये गुण ही उसे आदर और सम्मान के योग्य बनाते हैं। इसी प्रकार क्षमाशीलता में ही तपस्वियों की शोभा निहित है। किसी तरह विवेक और धैर्य न खोने ही उनके तप की सच्ची कसौटी है। इसी के माध्यम से उनके तप की गहराई को मापा जा सकता है। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। चाणक्य के अनुसार यदि एक व्यक्ति का त्याग अथवा बलिदान करने से परिवार की रक्षा संभव है तो इससे कभी पीछे ना हटें। इसी प्रकार पूरे ग्राम या समुदाय की रक्षा हेतु अपने परिवार का त्याग या बलिदान करना सर्वथा उचित है। राज्य को बचाने के लिए एक ग्राम या समुदाय का बलिदान करना पड़े तो अवश्य कर दें, लेकिन साथ ही चाणक्य यह भी कहते हैं कि मनुष्य के लिए स्वयं से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसलिए स्वयं की उन्नति एवं रक्षा के लिए यदि संपूर्ण पृथ्वी की बलि देने पड़े तो बिना किसी संकोच के दे दे। यदि मनुष्य स्वयं जीवित नहीं होगा तो ग्राम, समुदाय एवं राज्य उसके किस काम के रहेंगे। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम। जो व्यक्ति पुरुषार्थी अथवा कर्मशील होते हैं उन्हें कभी दरिद्रता नहीं घेरती। ईश्वर भक्ति में डूबे रहने वाले व्यक्ति पाप रहित होते हैं। मौन रहने से वाद विवाद नहीं होता, अपितु शांति बनी रहती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सावधान, सजग और जागरूक होगा उसे न तो कोई भय सता सकता है और न ही कोई उसका अहित कर सकता है। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानम बलिर्दत्वा अति सर्वत्र वर्जयेत। चाणक्य ने किसी भी वस्तु या कर्म की अति को अत्यंत हानिकारक बताया है। उसके अनुसार अति सुंदर होने के कारण ही रावण द्वारा सीता का हरण हुआ। अहंकार और गर्व की अति ही महाविद्वान रावण की मृत्यु का कारण बनी। दैत्यराज बलि की अति दानशीलता ने ही उसे सब कुछ गंवाकर पाताल जाने के लिए विवश कर दिया। यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो अति द्वारा मनुष्य का अंत निश्चित है। अतः अति से बचें। को ही भारः समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां को विदेशः संविधानां कह परः प्रियवादिनां। जो मनुष्य समर्थ, योग्य एवं साहसी होते हैं उनके लिए कोई भी कार्य असंभव या कठिन नहीं होता। वो जो ठान लेते हैं
उसे करके ही दम लेते हैं।